जय श्री कृष्ण। गीतांक 14 है। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.31 एवं 1.32। अर्जुन उवाच। अपशकुन। प्रस्तुति योगियांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक गीतांक 13 में हमने यह जाना कि कुटुंबियों के मोह और विषाद में ग्रस्त होकर किस प्रकार अजय महायोद्धा अर्जुन का शरीर कायरता से युक्त निढाल हो जाता है। इस अंक में हम श्लोक 1.31 और श्लोक 1.32 में यह जानेंगे कि विषादी अर्जुन युद्ध से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण से अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके युद्ध न करने के औचित्य को उचित ठहराने का कुत्सित प्रयास करता है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1.31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते हैं, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहा है कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, अर्जुन आगे कहता है, इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, असमय भूकंप होना, पशु पक्षियों द्वारा अजीब अजीब भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि युद्ध के पहले ये जो अपकारक लक्षण घटित हो रहे हैं, ये भी ठीक नहीं हुए हैं। मुझे ये भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। पॉइंट नंबर 3, न च शर्योनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। पॉइंट नंबर 4, इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेयः अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहता है कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। श्लोक 1.32। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, ऐसा जीवन जीने से भी आखिरकार क्या प्रयोजन है। पॉइंट नंबर 2, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। जब हमारे मन में विजय, राज्य और सुख आदि किसी प्रकार की कामना ही नहीं है,
तो फिर हमें कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, उससे क्या लाभ? कितने ही सुंदर सुंदर भोग क्यों न मिल जाएं, उनसे क्या प्रयोजन? अर्थात कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ? पॉइंट नंबर 4। अर्जुन कहता है, विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब मेरे भीतर इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु मेरे भीतर इनकी कामना ही नहीं है। अतः ये मुझे क्या सुख दे सकते हैं? लास्ट वन, पॉइंट नंबर 5। अर्जुन कहता है, इन कुटुंबियों को मारकर मेरी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे? जब कुटुंबी ही ना रहेंगे तब इनको कौन भोगेगा? भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें पहले की तुलना में और अधिक चिंता एवं शोक होंगे। प्रथम अध्याय के 31वें और 32वें श्लोक के साथ गीतांक 14 यही समाप्त होता है। अगले 33वें से लेकर 36वें श्लोक तक 4 श्लोकों में अर्जुन अपनी अनिच्छा को प्रकट करता है कि वह इस युद्ध में विजय क्यों नहीं चाहता। इस विषय को हम अगले अंक गीतांक 15 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।